गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। और आज हम पढ़ेंगे अपनी बुक का तीसरा चैप्टर गुठलियों के दाम। यह एक कहानी है जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति जो हैं दूसरों का दिल जीत लेते हैं। नीलगिरी पर्वत के पास एक रियासत यानी कि एक राज्य था, सागरपुर। वहाँ के राजा सुमेर सिंह जो थे वहाँ राज्य किया करते थे। उनके महामंत्री का नाम था मतीराम। मतीराम जो थे बहुत ही होशियार और चतुर थे और बुद्धिमान भी थे। उनके किस्से जो थे पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। जिस प्रकार से अकबर के दरबार में बीरबल थे अपनी बुद्धिमान के लिए प्रसिद्ध, उसी प्रकार से मतीराम भी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था। महाराज सुमेर सिंह अपने शाही बगीचे में महामंत्री के साथ टहल रहे थे। बगीचे में पेड़ आमों से लदे हुए थे। महाराज को आम बहुत पसंद थे। उन्होंने मतीराम से कहा, आइए महामंत्री जी आम खाएं। महामंत्री ने तुरंत माली को आम लाने के लिए इशारा किया। माली ने पलक झपते ही राजा के लिए आसन लगाया और बड़े मीठे मीठे आम तोड़े और उन्हें अच्छी तरह धो धोकर 2 थालों में सजाकर वे ले आए। महाराज और महामंत्री आम खाने लगे। अचानक महाराज को ठिठोली यानी कि मजाक सूझा। वे आम चूसते और छिलके और गुठलियाँ चुपचाप मतीराम के सामने रखे थाल में डालते जाते। कुछ देर बाद महाराज बोले, महामंत्री जी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो देखो आप अकेले ही कितने आम खा गए। मतीराम मुस्कुराकर बोले, जी महाराज मुझे तो बहुत भूख लगी थी, मगर आपसे कम। महाराज ने चौंक कर यानी कि हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? मंत्री बोले, महाराज मैंने तो केवल आम ही खाए हैं, लेकिन आपने तो छिलके गुठलियाँ भी नहीं छोड़ी। आपका तो पूरा थाल खाली पड़ा है। यह सुनकर महाराज हंसने लगे और उन्होंने प्रसन्न होकर यानी कि खुश होकर मतीराम को 100 स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने की मुद्राएं इनाम में दी। यह देखकर महामंत्री ने माली से 2 आम और मंगवाए। महाराज अभी सोच रहे थे कि मंत्री ने एक हाथ में आम और दूसरे हाथ में पकड़ी स्वर्ण मुद्राओं की ओर संकेत किया और कहने लगे, महाराज इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। यह सुनकर महाराज वहाँ उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हाजिर जवाब और हंसने